हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम गति यानी मोशन नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गति की अवधारणा, जिसके अंतर्गत हम गति की अवस्था, विराम की अवस्था और साथ ही साथ गति की सापेक्षता और मूल बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गति की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। गति या गति की अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में मोशन या स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु या किसी निकाय सिस्टम के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति या गति की अवस्था कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु है समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम ये मानते हैं कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे एक कार इस अवस्था में ए है और ये सीधी रेखा में ऐसे गति करते हुए आधे घंटे या एक घंटे के बाद यहाँ पे चली आती है, बी की स्थिति में चली जाती है, तो हम मानते हैं यह कार जो है वह गति की अवस्था में है। इसी प्रकार हम एरोप्लेन देखते हैं, हम अपने सर के ऊपर से आता है और 1 से 2 सेकंड के अंदर ही बहुत दूर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो एरोप्लेन है, जहाज है, बहुत तेज गति से जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये जो पृथ्वी है वह सूर्य के सापेक्ष चारों ओर गति करती रहती है, तो इस गति को भी हम क्या कहेंगे, स्थिति, ये स्थिर बिंदु है और इस बिंदु के सापेक्ष क्या करती है, पृथ्वी चारों ओर गति करते रहती है, तो ये पृथ्वी भी गति की अवस्था में होती है। इस लट्टू को हम देखें तो इसको जब हम नचाते हैं तो यह एक कील के सापेक्ष ये गोल गोल घूमना ऐसे शुरू कर देता है, तो हम ये मानते हैं कि यह जो लट्टू है वह गति की अवस्था में है। तो हम स्पष्ट रूप से ये जान लें कि यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु या किसी स्थिर निकाय के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस स्थिति को हम गति या गति की अवस्था कहते हैं। विरामावस्था या विराम की अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं, की परिभाषा देखेंगे। यदि कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु या किसी निकाय सिस्टम के सापेक्ष समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु की इस अवस्था को विरामावस्था या विराम की अवस्था कहते हैं। याद रखेंगे, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विराम की अवस्था में मानी जाती है और वस्तु की इस अवस्था को हम विरामावस्था या विराम की अवस्था भी कहते हैं। जैसे ये जो गमला है, इसको हम देखें किसी स्थान पर रखा हुआ है तो 1 घंटे के बाद भी देखेंगे तो वह उसी स्थान पर है, यानी समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी अवस्था स्थिरावस्था मानी जाएगी। ये कार है, खड़ी है और 1 से 2 घंटे के बाद भी अगर देखें कि कार जहां थी वहीं खड़ी है तो हम मानेंगे कि ये जो कार है वह विराम की अवस्था में है। इसी प्रकार ये मेज है, मेज के ऊपर एक किताब रखी गई है और ये किताब को 1 घंटे या 2 घंटे के बाद भी देखें तो ये किताब ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी, तो हम मानेंगे कि यह जो किताब है वह टेबल के सापेक्ष विराम की अवस्था में है। टेबल भी क्या है, इस पृथ्वी यानी धरती के सापेक्ष विराम की अवस्था है। तो हम यह देखते हैं कि अगर कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपने समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वस्तु की उस अवस्था को हम विरामा अवस्था कहते हैं। गति की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी ऑफ मोशन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही जटिल ये टॉपिक है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखेंगे, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में न हो, अर्थात पृथ्वी पर रखी हुई हर कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम की अवस्था में नहीं है। यानी इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वह किसी न किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में होती हैं। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर अगर 2 आदमी हैं तो वो हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर की अवस्था में हों, लेकिन अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी को तो पूरी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो ये पृथ्वी जो है वह सूर्य के सापेक्ष गति की अवस्था में और पृथ्वी स्वयं भी अपने अक्ष के परितः भी घूम रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सूर्य के सापेक्ष जब पूरी पृथ्वी घूम रही है तो यहाँ पर 2 व्यक्ति स्थिर की अवस्था होने के बावजूद सूर्य के सापेक्ष गति की अवस्था में होते हैं। और यही स्थिति है कि जब कोई एक ही वस्तु एक ही समय में गति की अवस्था और विराम की अवस्था दोनों में भी हो सकती है तो उसी को हम गति की सापेक्षता या रिलेटिविटी ऑफ मोशन
कहते हैं। जैसे देखेंगे गति और विराम शब्द परस्पर आपेक्षिक हैं। एक ही वस्तु एक ही समय में गति और विराम की अवस्था में हो सकती है और यही स्थिति गति की सापेक्षता कहलाएगी। अतः हम ये जान लेंगे कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु निरपेक्ष विराम यानी स्थिर की अवस्था में नहीं है। हो सकता है कि वह वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष स्थिर हो लेकिन दूसरे वस्तु के सापेक्ष वह गति की अवस्था में हो सकती है। जैसे कि पृथ्वी पर रहने वाले दो व्यक्ति आपस में स्थिर की अवस्था में हो सकते हैं लेकिन पृथ्वी के घूमने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष गति की अवस्था में होंगे। इसलिए एक वस्तु एक ही समय में गति और विराम दोनों की अवस्था में हो सकती है और इसी स्थिति को हम गति की सापेक्षता कहते हैं। आइए अब देखते हैं मूल बिंदु यानी जो होता है ओरिजिन पॉइंट, जो होगा ओरिजिन पॉइंट कहेंगे या इसको हम स्टार्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किसी वस्तु की गति अवस्था और विराम अवस्था ज्ञात करने के लिए एक निश्चित स्थिर बिंदु या निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम देखें कि ये जो पृथ्वी है, जो ये अर्थ है आपका, वह सन यानी सूर्य के चारों ओर गति करती है। सूर्य एक स्थिर बिंदु है पृथ्वी के सापेक्ष, तो इस सूर्य को हम पृथ्वी के सापेक्ष एक मूल बिंदु मानेंगे। यानी पृथ्वी के लिए जो सूर्य है वह स्थिर बिंदु का या मूल बिंदु का कार्य करता है। इसी प्रकार इसमें देखें कि टेबल पर एक किताब रखी गई है। अब हम टेबल के सापेक्ष किताब की स्थिति देखेंगे तो यह हमेशा स्थिर की अवस्था में रहती है। तो इसलिए इस किताब के सापेक्ष जो ये टेबल है यह मूल बिंदु या निर्देश बिंदु होता है और इसी निर्देश बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति को जानना हो कि वह वस्तु गति की अवस्था में है या कि विराम की अवस्था में है तो उसके सापेक्ष एक स्थिर बिंदु का होना आवश्यक है जिसे हम निर्देश बिंदु भी कहते हैं और उसे हम मूल बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे किसी भी वस्तु की गति और स्थिरता को पता लगाने के लिए एक निश्चित बिंदु को जब निर्धारित करते हैं तो उस स्थिर निश्चित बिंदु को हम मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट कहते हैं।